हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि बदला सिर्फ गुस्से से लिया जाता है? तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो टूटा, धोखा खाया, लेकिन चिल्लाया नहीं। वो बदला लेने नहीं निकला, वो खुद को ढूंढने निकला। और रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो प्यार, पछतावे और इंसानियत की परिभाषा ही बदल देता है। इस कहानी का अंत आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि सबसे बड़ा बदला क्या होता है। किसी को हराना या खुद को इतना मजबूत बना लेना कि कोई आपको तोड़ ही ना सके। इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में जो मोड़ है वो सिर्फ इमोशनल नहीं, जिंदगी सिखाने वाला है। अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद है तो लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी मिस ना हो। और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। प्यार, धोखा, प्रेरणा या जिंदगी की कड़वी सच्चाई, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, खामोश बदला। अजय को हमेशा लगता था कि प्यार शोर नहीं करता। प्यार सुबह की चाय की भाप में छुपा होता है, बिना पूछे रखी गई दवा में, और उस खामोशी में जिसमें दो लोग एक ही कमरे में बैठकर भी अकेले महसूस नहीं करते। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे और बाहर से देखने वालों को लगता था कि अजय और वाणी की जिंदगी किसी आदर्श तस्वीर जैसी है। एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक घर और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें। लेकिन तस्वीरों के बाहर जो जिंदगी होती है, वहां मुस्कान अक्सर थक जाती है। अजय हर सुबह तय समय पर उठता था, अलार्म से पहले। आदत नहीं, जिम्मेदारी थी। वो चुपचाप बिस्तर से उठता ताकि वाणी की नींद न टूटे। रसोई में जाकर चाय बनाता, अदरक थोड़ी ज्यादा, क्योंकि वाणी को गले में अक्सर खराश रहती थी। चाय का कप बेड साइड टेबल पर रखकर वो कुछ सेकंड उसे देखता रहता। कभी कभी सोचता, कब आखिरी बार इस चेहरे पर मेरी वजह से सुकून आया था। लेकिन सवाल पूछने से वो डरता था, क्योंकि जवाब बदल चुके होते हैं। वाणी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ये बात अचानक नहीं समझ आई, बल्कि धीरे धीरे, जैसे दीवार में आती सीलन पहले नजरअंदाज होती है, फिर पूरे घर में फैल जाती है। उसका फोन अब हमेशा साइलेंट पर रहता। कॉल आते ही वो दूसरे कमरे में चली जाती। देर रात ऑफिस से लौटना आम बात हो गई थी। जब अजय पूछता तो जवाब तैयार होते। मीटिंग थी, क्लाइंट आया हुआ था, तुम हर बात पर शक क्यों करते हो? शक, ये शब्द अजय को चुभता था। वो जानता था कि वो शक्की नहीं है, वो सिर्फ वही आदमी था जो अपनी पत्नी को खोने से डर रहा था। लेकिन डर को इस समाज में कमजोरी कहा जाता है, और कमजोरी को प्यार के लायक नहीं समझा जाता। रात के खाने की मेज पर अब बातें नहीं होती थीं। पहले जहां दिन भर की छोटी छोटी बातें होती थीं, ऑफिस की गॉसिप, पड़ोस की खबरें, भविष्य के सपने, अब वहां सिर्फ प्लेटों की आवाज होती थी। वाणी जल्दी खा लेती, फोन देखने लगती, और अजय चुपचाप उसे देखता रहता। कई बार वो कुछ कहना चाहता, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। उसे डर लगता था कि अगर उसने सच पूछ लिया तो कहीं जवाब उसे तोड़ न दे। एक रात जब वाणी नहाने गई थी, उसका फोन टेबल पर वाइब्रेट हुआ। अजय ने देखा, स्क्रीन पर एक नाम चमका जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसने फोन नहीं उठाया, न छुआ, लेकिन उस एक पल ने उसके सीने में ऐसा बोझ डाल दिया जैसे कोई अनकहा सच हवा में तैर रहा हो। उस रात अजय देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कम पड़ गया? क्या प्यार इतना बोरिंग हो जाता है? या फिर कुछ टूट चुका है और मैं उसे जोड़ने की कोशिश में खुद को खो रहा हूं? सुबह जब वाणी उठी, अजय ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, चाय बना दी है? वाणी ने सिर हिलाया। बस उस एक शब्द में 7 साल की दूरी छुपी हुई थी। अजय को नहीं पता था कि ये दूरी जल्द ही एक खाई बन जाएगी। उसे नहीं पता था कि वो जिस सुकून को बचाने की कोशिश कर रहा है, वही सुकून किसी और की बाहों में जा चुका है। अजय ने कभी नहीं सोचा था कि चुप्पी इतनी भारी हो सकती है। पहले वो चुप्पी सुकून देती थी, दो लोगों के बीच का ऐसा मौन जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब वही चुप्पी उसे घुटन देने लगी थी, जैसे कमरे की हवा धीरे धीरे कम होती जा रही हो और वो बिना शोर किए दम तोड़ रहा हो। वाणी घर में मौजूद होती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अजय तक पहुंचती ही नहीं थी। वो पास होकर भी दूर थी, और यही दूरी अजय को अंदर से खोखला कर रही थी। उस सुबह अजय देर से ऑफिस पहुंचा। कंप्यूटर स्क्रीन खुली थी, फाइलें सामने थीं, लेकिन उसकी नजर हर 5 मिनट में मोबाइल पर चली जाती। वो खुद से नाराज था। वो आदमी जो कभी दूसरों पर भरोसा करना जानता था, आज अपनी ही पत्नी पर शक कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वो गलत ना हो, क्योंकि अगर वो गलत हुआ
तो उसने अपने प्यार का अपमान किया होगा, लेकिन अगर वो सही हुआ तो उस सच्चाई का बोझ उठाना शायद उसकी हिम्मत से बाहर था। दोपहर में वाणी का एक मैसेज आया, आज देर हो जाएगी, डिनर पर वेट मत करना। बस एक लाइन, कोई वजह नहीं, कोई प्यार भरा शब्द नहीं। अजय ने फोन हाथ में लेकर देर तक देखा। वो ठीक है लिख सकता था, वो हर बार लिखता भी था, लेकिन आज उंगलियां नहीं हिली। उसने फोन टेबल पर रख दिया और कुर्सी से पीछे टिक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ वाणी से नहीं, खुद से भी दूर होता जा रहा है। शाम को घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। वही बारिश जो कभी उसे रोमांटिक लगती थी, आज किसी चेतावनी जैसी महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर उसने लाइट नहीं जलाई, अंधेरे में बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि वो किसका इंतजार कर रहा है, वाणी का या उस सच का जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। करीब रात के 10 बजे दरवाजे की आवाज आई। वाणी अंदर आई। कपड़े बदले हुए थे, परफ्यूम अलग था। अजय ने अनजाने में गहरी सांस ली। ये वही खुशबू नहीं थी जो वो पहचानता था। वाणी ने उसे देखा। लाइट क्यों नहीं जलाई? अजय ने जवाब नहीं दिया। वाणी ने बैग सोफे पर रखा, फोन उठाया और बाल खोलते हुए कहा, थक गई हूं आज बहुत। अजय ने धीरे से पूछा, कहाँ थी? वाणी एक सेकंड के लिए रुकी, बस एक सेकंड, लेकिन अजय ने देख लिया। ऑफिस में बताया ना, उसने जल्दी से कहा। किसके साथ? अजय की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। वाणी ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में झुंझुलाहट साफ थी। यह सवाल जरूरी है। वो पल अजय के लिए निर्णायक था। वो समझ गया कि सवाल का जवाब कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब जवाब होते हैं तो सवाल बुरा नहीं लगता। जब जवाब नहीं होते तब सवाल को ही अपराध बना दिया जाता है। रात के बाद अजय सो नहीं पाया। वाणी सो गई थी या सोने का नाटक कर रही थी। अजय बिस्तर के किनारे बैठा रहा। उसने याद करने की कोशिश की कि उसने कब आखिरी बार वाणी का हाथ बिना किसी वजह से थामा था। उसे याद नहीं आया। ये याद ना आना ही सबसे दर्दनाक था। अगले कुछ दिन अजीब तरह से गुजरे। वाणी और ज्यादा बिजी हो गई। फोन अब पासवर्ड से भी आगे चेहरे से खुलता था। कॉल आते ही वो बाहर चली जाती। अजय सब देख रहा था, हर एक चीज, और हर देखी हुई चीज उसके अंदर एक और दरार बना रही थी। एक दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली। अजय ने किसी को बताया नहीं। वो सीधे घर की तरफ चल पड़ा। फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, क्यों ना वाणी के ऑफिस के पास से होता हुआ जाए। कोई वजह नहीं थी, या शायद वजह वही थी जिसे वो खुद से छुपा रहा था। ऑफिस के पास एक कैफे था, छोटा सा, कांच की दीवारों वाला। वही कैफे जहां से हंसी बाहर तक सुनाई देती थी। अजय यूं ही चलते चलते वहां पहुंचा। अंदर झांकना उसकी योजना नहीं थी, लेकिन इंसान कभी कभी उन सच्चाइयों की तरफ खिंच जाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा डरता है। और फिर उसने देखा, वाणी वहां थी। सामने बैठा एक आदमी, 2 कप कॉफी, उनके बीच कोई फासला नहीं। वाणी हंस रही थी, खुलकर, बेझिझक। वो हंसी अजय ने महीनों से नहीं देखी थी। उस आदमी ने कुछ कहा और वाणी ने उसका हाथ थाम लिया। वैसे नहीं जैसे औपचारिकता में हाथ छुआ जाता है, बल्कि वैसे जैसे अधिकार होता है। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर नहीं गया। वो चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं। वो बस वहीं खड़ा रहा, भीड़ में, अकेला। बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं, अजय के अंदर हो रही थी। उसे समझ आ गया था, अब कोई शक नहीं बचा था, कोई भ्रम नहीं। उस पल में अजय ने 2 रास्ते देखे। एक जिसमें वो टूट जाता, दूसरा जिसमें वो चुप रहता और खुद को बचाता। वो बिना देखे वापस मुड़ गया। उस रात जब वाणी घर आई, उसने फिर वही कहानी सुनाई। मीटिंग, ट्रैफिक, थकान। अजय ने सब सुना, बिना टोके, बिना सवाल। वाणी को लगा शायद सब ठीक है, लेकिन अजय के अंदर कुछ मर चुका था, और उसी के साथ कुछ नया जन्म लेने वाला था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने से हल्के नहीं होते। वे दर्द इंसान को अंदर से चुप करा देते हैं। कैफे के बाहर खड़ा अजय उसी रात घर लौटा, लेकिन असल में वो कहीं और चला गया था। उस जगह जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और फैसले जन्म लेते हैं। वाणी उसके सामने बैठकर बोलती रही, अपनी रोज की तैयार कहानियां सुनाती रही, और अजय पहली बार सच में सुन ही नहीं रहा था। वो उसके शब्दों के पीछे छुपी खामोशी को सुन रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अब झूठ पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई खुद सामने आ चुकी थी। उस रात अजय ने बिस्तर पर करवटें बदलीं, लेकिन नींद नहीं आई। वाणी की सांसें सामान्य थीं, शांत, बेपरवाह, जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। अजय छत को घूरता रहा। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, नफरत भी नहीं, बस एक अजीब सी ठंडक थी,
जैसे किसी ने उसके अंदर का तापमान अचानक गिरा दिया हो। सुबह जब वाणी उठी, उसने वही रोजमर्रा की आवाज में कहा, आज मुझे जल्दी निकलना है। अजय ने ठीक है कहा, सिर्फ 2 शब्द। वाणी को अजीब लगा। अजय हमेशा कुछ ना कुछ पूछता था, आज कुछ भी नहीं। दिन बीतने लगे और अजय बदलने लगा। पहले जो आदमी वाणी के मूड के हिसाब से अपने दिन ढालता था, अब वो समय पर घर से निकलता, समय पर लौटता और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बोलता। न ताने न शिकायतें। ये बदलाव वाणी को खटकने लगा। उसे आदत थी कि अजय सवाल करे, परेशान हो, मनाए। अब वो सब गायब था। एक शाम वाणी ने खुद पहल की। तुम आजकल बहुत शांत हो, उसने कहा। अजय ने टीवी से नजर हटाए बिना जवाब दिया। शांत रहना बुरा है? वाणी चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो बहस करे या डर जाए। अजय ने उसी हफ्ते जिम ज्वाइन किया। पहले दिन शरीर से ज्यादा उसका मन थक गया। हर वजन उठाते हुए उसे अपने भीतर की कमजोरी याद आती रही, वो कमजोरी जिसने उसे इतना अंधा बना दिया था। पसीने में भीगे शीशे में उसने खुद को देखा और पहली बार ये नहीं पूछा कि मैं कम क्यों हूं। उसने पूछा, मैं रुका क्यों रहा। घर आकर वो चुपचाप नहाया। वाणी ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो भी किसी और दुनिया में थी, एक ऐसी दुनिया जहां अजय की मौजूदगी अब पृष्ठभूमि बन चुकी थी। रात के खाने पर वाणी ने अचानक कहा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अब? अजय ने चम्मच रखा, धीरे से पूछा, किस बात का? वाणी को गुस्सा आ गया, मेरी जिंदगी का। अजय ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, फिर कहा, जिसे अपनी जिंदगी की परवाह होती है उसे जवाब देने में दिक्कत नहीं होती। वाणी सन्न रह गई। ये पहला वार था, शांत, सटीक। उस रात वाणी देर तक जागती रही। अजय सो गया, या कम से कम उसने सोने का नाटक नहीं किया। वाणी को एहसास हुआ कि कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, लेकिन उसे लगा कि वो अभी भी सब संभाल सकती है। उसे नहीं पता था कि अजय अब संभल नहीं रहा था, वो खुद को खड़ा कर रहा था। अजय ने पुराने दोस्तों से दोबारा बात शुरू की, जिनसे शादी के बाद संपर्क टूट गया था। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई की फाइलें निकाली। लैपटॉप पर देर रात तक बैठकर वो उस बिजनेस आइडिया पर काम करने लगा जिसे कभी वाणी ने हंसकर कहा था, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। हर शब्द अब अजय के लिए ईंधन बन रहा था। एक दिन वाणी ने उसके लैपटॉप पर खुले डॉक्यूमेंट देखे। ये सब क्या है? उसने पूछा। अजय ने बिना देखे कहा, भविष्य। वाणी ने व्यंग किया, अचानक? अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, देर से। वाणी को यह मुस्कान चुभ गई। वो उसी शाम बाहर गई, देर तक। अजय ने कॉल नहीं किया, एक भी मैसेज नहीं। ये अनदेखी वाणी के लिए नहीं थी। उसे आदत थी कि अजय उसे ढूंढे। आज वो खुद को ढूंढती रही। जब वो घर लौटी, अजय बालकनी में खड़ा था, शहर की लाइट्स देख रहा था। तुम पूछोगे नहीं? वाणी ने कहा। अजय ने बिना मुड़े जवाब दिया, अगर बताने लायक होगा तो तुम खुद बताओगी। वाणी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात पहली बार वाणी को डर लगा। डर इस बात का नहीं कि अजय उसे छोड़ देगा, डर इस बात का कि अजय अब उसे जरूरी नहीं समझता। और किसी भी रिश्ते में यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। अजय को अब यकीन हो गया था, वो टूट चुका है, लेकिन टूटकर बिखरा नहीं है। वो चुप है, और चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुकी है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, वे बस एक दिन अचानक आईने की तरह हो जाते हैं, जिसमें दूसरा इंसान खुद को देखना बंद कर देता है। वाणी को अब अजय की आदत नहीं रही थी। उसे उसकी मौजूदगी की नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया की आदत थी। उसकी बेचैनी, उसका इंतजार, उसका सवाल करना। और अब जब ये सब गायब था, वाणी को लगने लगा था कि कुछ गलत है। एक सुबह वो जानबूझकर देर से उठी। अजय उठ चुका था। चाय नहीं बनी थी, नोट नहीं था। पहली बार वाणी ने महसूस किया कि रूटीन भी एक तरह का प्यार होता है, और जब वो टूटता है तो खालीपन साफ दिखता है। वो रसोई में गई, खुद चाय बनाई। कप उठाते समय उसका हाथ हल्का सा कांपा। उसे गुस्सा आया, अजय पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि वो इस बदलाव से परेशान हो रही थी। शाम को अजय देर से लौटा। पहले वो देर करता था तो सफाई देता था, आज उसने सिर्फ जूते उतारे और कमरे में चला गया। आज देर क्यों हो गई? वाणी ने पूछा। अजय ने शर्ट बदलते हुए कहा, काम था, बस। वही शब्द अब उसे तीर की तरह लगे, काम। वही शब्द जो वो महीनों से इस्तेमाल कर रही थी। वो चुप रही, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। रात के खाने पर वाणी ने प्लेट आगे सरकाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं करता? अजय ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब तलाश नहीं थी, सिर्फ स्पष्टता थी। मुझे बेकार की बातों का मन नहीं करता, उसने कहा। वाणी का चेहरा सख्त हो गया। मतलब? अजय ने शांत स्वर में कहा,
जो बातें कभी जरूरी थीं, वो अब तुम्हारे लिए नहीं रहीं, और जो अब जरूरी हैं, उनके बारे में तुम बात नहीं करना चाहती। कमरे में सन्नाटा फैल गया। वाणी को गुस्सा आया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अजय ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अब किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। यह जवाब वाणी के लिए सबसे असहज था, क्योंकि इल्जाम का मतलब होता है परवाह। उस रात वाणी बाहर चली गई, काफी देर तक। इस बार वो चाहती थी कि अजय कॉल करे। एक भी मैसेज नहीं आया। उसने खुद फोन उठाया, स्क्रीन पर अजय का नाम देखा, फिर फोन रख दिया। वो घर लौटी तो देखा अजय सो रहा था, गहरी नींद में, जैसे उसे फर्क ही न पड़ा हो। वाणी बिस्तर पर बैठी रही। उसे याद आया जब अजय एक एक सांस का हिसाब रखता था, और अब वो उसी कमरे में होकर भी अकेली थी। अगले दिन वाणी ने जानबूझकर अजय के फोन की तरफ देखा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। वो असहज हो गई। ऑफिस में उसका मन नहीं लगा। जिस आदमी के लिए वो अपने रिश्ते से दूर गई थी, आज उसकी बातें भी खोखली लगने लगी थीं, क्योंकि वहां एक्साइटमेंट था, स्टेबिलिटी नहीं। और वाणी अब पहली बार समझ रही थी कि स्टेबिलिटी खोने का दर्द कैसा होता है। शाम को वो जल्दी घर लौटी। अजय लैपटॉप पर काम कर रहा था, हेडफोन लगे थे। वो दुनिया से कटा हुआ था। अजय, उसने कहा। अजय ने हेडफोन उतारा। हाँ, तुम मुझसे दूर हो रहे हो, वाणी ने कहा। अजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं खुद के पास आ रहा हूं। वाणी की आंखें भर आईं। और मैं? उसने धीमे से पूछा। अजय ने उस सवाल को पहली बार सुना जो वाणी को महीनों पहले पूछना चाहिए था। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत पहले ही चली गई थी। वाणी फूट पड़ी, लेकिन अब आंसू देर से आए थे। अजय ने उसे रोते हुए नहीं संभाला, न पास गया, न हाथ बढ़ाया। वो बस वहीं बैठा रहा, क्योंकि कभी कभी किसी को बचाने के लिए उसे गिरने देना जरूरी होता है। वाणी को अब समझ आ गया था कि ये लड़ाई किसी और से नहीं थी। ये लड़ाई उस वक्त से थी जो वो गंवा चुकी थी। और अजय अब लड़ नहीं रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। कुछ रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक इंसान को एहसास होता है कि उसने जिसे हल्के में लिया था, वो अब हाथ से फिसल चुका है। वाणी उसी मोड़ पर खड़ी थी। अजय अब उसे डांटता नहीं था, सवाल नहीं करता था, यहां तक कि नाराज भी नहीं होता था। और यही उदासीनता उसे भीतर तक हिला रही थी, क्योंकि गुस्सा अभी भी रिश्ता होता है, लेकिन बेपरवाही वो विदाई होती है। उस रात वाणी देर तक सो नहीं पाई। अजय की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन दूरी सिर्फ शरीर की नहीं थी। वो सोचती रही कि कब सब कुछ इतना बिगड़ गया। क्या ये सब अचानक हुआ था, या वो जानबूझकर अनदेखा करती रही थी, क्योंकि किसी और की मौजूदगी ने उसे ज्यादा जरूरी महसूस कराया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अजय को धोखा सिर्फ अपने शरीर से नहीं दिया था, बल्कि अपने वादों से, अपने शब्दों से, और उस भरोसे से भी जो अजय ने कभी सवाल किए बिना उस पर रखा था। सुबह जब वो उठी, अजय घर पर नहीं था। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज ये खालीपन ज्यादा तेज लगा। वो खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे सड़क को देखने लगी, जैसे उसे उम्मीद हो कि अजय कहीं से लौट आएगा। लेकिन सड़क वैसे ही चलती रही, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी भी ऐसे ही चलती है जब कोई उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। दिन भर वाणी का मन कहीं नहीं लगा। ऑफिस में उसकी हंसी बनावटी हो चुकी थी। वो आदमी जिसके साथ वो अब तक सुकून ढूंढती रही थी, अचानक उसे सवालों से भरा लगने लगा। उसकी बातें खोखली थीं, उसके वादे अधूरे। वो एक्साइटमेंट जिसके लिए उसने अपना घर दांव पर लगाया था, अब शोर लगने लगा, और शोर में इंसान देर तक टिक नहीं पाता। शाम को जब वो घर लौटी, अजय ड्राइंग रूम में बैठा कुछ कागज देख रहा था। वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। वाणी कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने धीमे से कहा, हम बात कर सकते हैं? अजय ने कागज रखे। किस बारे में? उसके इस सवाल ने वाणी का गला भर दिया। कभी अजय बिना पूछे सुन लेता था, और आज उसे वजह बतानी पड़ रही थी। हमारे बारे में, उसने कहा। अजय ने सिर झुकाया, एक लंबी सांस ली। हमारे बारे में क्या बचा है? ये सवाल वाणी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानती हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अजय ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी कमजोरी की नहीं थी, सच्चाई की थी। गलती? उसने दोहराया। गलती तब होती है जब इंसान रुक जाए। तुम तो बहुत आगे निकल चुकी थी।
वाणी रो पड़ी। वो आगे बढ़ी, जैसे अजय का हाथ थाम लेना चाहती हो, लेकिन अजय ने हल्का सा पीछे हटकर वो दूरी बनाए रखी जो अब उसकी ढाल बन चुकी थी। अब मत रो, उसने कहा। जब मैं रोज टूट रहा था तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था। वे शब्द धीमे थे, लेकिन वाणी के दिल में गहरे उतर गए। उसे एहसास हुआ कि माफी मांगना आसान है, लेकिन उस दर्द को मिटाना नामुमकिन जो समय के साथ जड़ पकड़ चुका हो। उसने पहली बार साफ देखा कि अजय अब उसे खोने से नहीं डरता था, और यही डर किसी भी इंसान के लिए सबसे भयानक होता है। उस रात वाणी ने बहुत कोशिश की कि अजय से बात करे, लेकिन अजय ने बहस नहीं की। वो कमरे में गया, लैपटॉप खोला और अपने काम में लग गया। वाणी उसे देखती रही, उस आदमी को जिसे उसने कभी सिर्फ समझदार समझ लिया था, जबकि वो दरअसल मजबूत था। अब जब उसकी मजबूती सामने आ रही थी, वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। अजय के भीतर भी सब कुछ शांत नहीं था। बाहर से वो स्थिर दिखता था, लेकिन अंदर एक लंबी लड़ाई चल रही थी। वो जानता था कि वाणी के आंसू उसे पिघला सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो आज झुक गया तो वो खुद से हार जाएगा। और उसने खुद से एक वादा किया था कि वो दोबारा उस जगह नहीं लौटेगा जहां उसे छोटा महसूस कराया गया था। रात गहराती गई। वाणी खिड़की के पास बैठी रही और अजय अपने सपनों के कागजों के बीच। उसी घर में दो लोग दो अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। फर्क बस इतना था कि अजय आगे देख रहा था और वाणी पीछे। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब ये सिर्फ टूटे रिश्ते की कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की कहानी बनने जा रही थी जो टूटकर भी खुद को चुनना सीख गया। कुछ फैसले अचानक नहीं होते, वे अंदर बहुत धीरे धीरे बनते हैं, जैसे बरसों तक जमा हुआ दर्द एक दिन चुपचाप आकार ले ले। अजय उसी दौर से गुजर रहा था। बाहर से देखने वालों को लगता कि वो बस अपने काम में व्यस्त है, खुद पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अंदर वो हर उस पल से लड़ रहा था जहां वो वाणी को माफ कर देना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे आज भी चाहता था। लेकिन चाहना और स्वीकार करना दो अलग चीजें होती हैं, और अजय अब ये फर्क समझने लगा था। उस सुबह अजय एक मीटिंग के लिए निकला। ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, लेकिन उसके लिए अहम थी। वही बिजनेस आइडिया जिसे कभी मजाक समझा गया था, आज पहली बार किसी और ने गंभीरता से सुना था। मीटिंग रूम में बैठे लोग सवाल कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे, और अजय को महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ सुना नहीं जा रहा, बल्कि समझा भी जा रहा है। जब मीटिंग खत्म हुई और सामने वाले ने कहा, हम इस पर आगे बात करना चाहेंगे, अजय के अंदर कुछ हिल गया। ये जीत छोटी थी, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि ये साबित कर रही थी कि वो सिर्फ किसी का पति नहीं था, वो खुद में भी कुछ था। वहीं दूसरी तरफ वाणी का दिन भारी था। वो ऑफिस में थी, लेकिन मन घर में अटका हुआ था। बार बार उसका ध्यान अजय की तरफ जाता। वो क्या कर रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, क्या अब भी उसी तरह सोचता होगा जैसे पहले। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अजय को कभी इस नजर से देखा ही नहीं था, एक इंसान के रूप में जो उसके बिना भी खड़ा हो सकता है। उसे हमेशा लगता था कि अजय उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले, और यही भरोसा अब उसके गले का फंदा बनता जा रहा था। रात को जब अजय घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन वो थकान बोझिल नहीं थी, वो सुकून वाली थकान थी जो कुछ सही करने के बाद आती है। वाणी ने उसे देखा और अनजाने में पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हैं। अजय ने जूते उतारते हुए कहा, शायद क्योंकि आज मैंने खुद को कम नहीं समझा। वाणी को यह सुनकर झटका लगा। ये वही आदमी था जो कभी उसकी एक नजर से टूट जाता था। अब वो खुद के बारे में बात कर रहा था, बिना डर, बिना सफाई दिए। रात के खाने पर अजय ने पहली बार बताया कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा सकता है। मुझे कुछ काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, उसने सामान्य लहजे में कहा। वाणी का हाथ प्लेट पर रुक गया। कितने दिन? उसने पूछा। पता नहीं, जितना जरूरी हो, अजय ने कहा। वाणी को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। अजय कभी ऐसे जवाब नहीं देता था। वो हमेशा लौटने की तारीख बताता था, भरोसा देता था। आज वो अनिश्चित था, और यही अनिश्चितता वाणी को डरा रही थी। उस रात वाणी देर तक जागती रही। उसे एहसास हो रहा था कि अजय सिर्फ घर से नहीं, जिंदगी से भी धीरे धीरे बाहर जा रहा है। और अब उसे डर किसी और के खो जाने का नहीं था, डर उस आदमी का खो जाने का था जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा चाहा था। अजय बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक नए मौके का, एक नए सफर का।
उसने फोन बंद कर दिया। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये उसका रास्ता था। पीछे कमरे में वाणी बैठी थी, आंखों में पछतावा, दिल में डर। दो लोग, एक ही घर, लेकिन अब दोनों की मंजिलें अलग अलग दिखने लगी थी। और यहीं से कहानी एक सवाल पर रुक जाती है। क्या अजय सच में इस घर को छोड़ पाएगा, या वाणी की देर से आई सच्चाई उसे रोक लेगी? और अगर वो चला गया तो क्या लौटने के लिए कुछ बचेगा? कुछ फैसले आवाज नहीं करते, वे बस एक दिन इंसान के भीतर इतने पक्के हो जाते हैं कि फिर कोई आंसू, कोई याद, कोई डर उन्हें हिला नहीं पाता। अजय उसी मोड़ पर खड़ा था। बाहर से देखने पर वो सामान्य लग रहा था, काम, मीटिंग, फोन कॉल, लेकिन अंदर वो हर उस रिश्ते को अलविदा कह चुका था जिसने उसे कभी खुद से दूर कर दिया था। अब वो वाणी से न नाराज था, न शिकायत में डूबा हुआ। वो बस थक चुका था, समझाने से, इंतजार से और उस प्यार से जो सिर्फ एक तरफ से जिया जा रहा था। वाणी ये सब महसूस कर रही थी, शायद पहले से ज्यादा साफ। अब अजय की चुप्पी उसे डराने लगी थी। पहले उसे लगता था कि अजय का गुस्सा ही सबसे बुरा है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि गुस्से के बाद आने वाली शांति असल में विदाई होती है। वो हर छोटी बात में अजय को पकड़ने की कोशिश करने लगी, कभी खाने पर, कभी पुराने किस्सों पर, कभी बेवजह की चिंता दिखाकर। लेकिन अजय हर बार निकल जाता, जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाती है। उस शाम वाणी ने जानबूझकर पुराने फोटो एल्बम निकाले, शादी की तस्वीरें, पहली सालगिरह, वो ट्रिप जहां दोनों हंसते हंसते थक गए थे। उसने एक तस्वीर अजय के सामने रखी। याद है? उसने पूछा, आवाज में उम्मीद भरकर। अजय ने तस्वीर देखी, एक पल के लिए रुका, फिर कहा, यादें होती हैं वाणी, रिश्ते नहीं। ये वाक्य वाणी के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। उसने पहली बार महसूस किया कि अजय बीते कल में लौटना नहीं चाहता, वो कल से निकल चुका था। उसी रात वाणी टूट गई। वो रोई, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान तब रोता है जब उसे समझ आता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा, लेकिन क्या हर गलती इतनी बड़ी होती है कि माफ ना की जा सके? अजय ने उसकी तरफ देखा, काफी देर तक, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, हर गलती बड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ गलतियां इंसान को छोटा बना देती हैं, और मैं अब छोटा बनकर नहीं जी सकता। ये कोई सजा नहीं थी, ये आत्मसम्मान था। वाणी ने पहली बार महसूस किया कि अजय उसे सजा नहीं दे रहा, वो खुद को बचा रहा है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। अगली सुबह अजय ने बैग निकाला। वाणी ने देखा, कुछ नहीं कहा। कपड़े तह करते हुए अजय के हाथ नहीं कांप रहे थे। ये तैयारी अचानक नहीं थी, ये हफ्तों से उसके भीतर चल रही थी। वाणी कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। वो चाहती थी कि अजय कुछ कहे, एक वाक्य, एक शक, एक उम्मीद, लेकिन अजय चुप रहा। तुम सच में जा रहे हो? वाणी ने आखिरकार पूछा। अजय ने सिर हिलाया, कुछ समय के लिए। और अगर मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊं? उसकी आवाज टूट गई। अजय रुका। यह सवाल उसे भीतर तक छू गया, लेकिन उसने फिर भी सच चुना। मैं बदलने का इंतजार करके बहुत टूट चुका हूं, अब मैं खुद को संभालना चाहता हूं। वाणी फर्श पर बैठ गई। पहली बार उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। अजय ने बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका। वाणी की सांसें थमी हुई थीं। एक बात याद रखना, अजय ने बिना पलटे कहा, मैं जा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद को चुन लिया है। तुम अगर बदलना चाहो तो किसी को रोकने के लिए नहीं, खुद के लिए बदलना। और वो चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके बंद होते ही घर में जो सन्नाटा फैला वो असहनीय था। वाणी उसी जगह बैठी रही। वो घर जो कभी उसका सहारा था अब उसे खाली लग रहा था। उसका फोन बजा, वही दूसरा आदमी। उसने फोन नहीं उठाया, पहली बार। दूसरी तरफ अजय टैक्सी में बैठा शहर को पीछे छोड़ रहा था। खिड़की के बाहर वही सड़कें थीं, वही लाइट्स, लेकिन वो आदमी बदल चुका था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो डर उसे रोक नहीं रहा था। वो जानता था कि ये रास्ता उसे अकेला करेगा, लेकिन ये अकेलापन उसे झूठे रिश्ते से बेहतर लग रहा था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, काम से जुड़ा, एक बड़ा मौका, एक नई शुरुआत। उसने गहरी सांस ली। ये शुरुआत थी, लेकिन किस कीमत पर? क्या अजय का ये जाना स्थायी है, या ये दूरी किसी नई सच्चाई को जन्म देगी? क्या वाणी सच में खुद को बदलेगी, या ये पछतावा भी वक्त के साथ फीका पड़ जाएगा? और जब अजय सफल होगा, तब क्या वाणी उसे उसी नजर से देख पाएगी, या तब बहुत देर हो चुकी होगी? अजय के जाने के बाद घर अजीब तरह से शांत हो गया था।
ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वो शांति थी जो कानों में सीटी बनकर बजती रहती है। वाणी उसी जगह बैठी रही जहां अजय को जाते हुए देखा था। समय जैसे थम गया हो, घड़ी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ रुक गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी का जाना सिर्फ दरवाजा बंद होने से पूरा नहीं होता। वो इंसान अपने साथ रोजमर्रा की आवाजें, आदतें और सुरक्षा भी ले जाता है। रात गहरी हो गई। वाणी ने लाइट नहीं जलाई। अंधेरे में बैठकर उसने अपने ही विचारों की आवाज सुनी। उसे याद आया कि कैसे अजय हर रात सोने से पहले पूछता था, अलार्म कितने बजे का लगाऊं? और आज कोई पूछने वाला नहीं था। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर उसी आदमी का नाम चमका जिसके लिए उसने अपने घर से दूरियां बनाई थी। उंगली कॉल बटन पर गई, फिर रुक गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो उस इंसान को नहीं, बल्कि उस खालीपन को भरना चाहती थी जो अजय के जाने से पैदा हुआ था। और ये समझ आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने फोन साइलेंट पर रख दिया। दूसरी तरफ अजय एक छोटे से गेस्ट हाउस के कमरे में बैठा था। बैग कोने में रखा था, लेकिन उसका मन कहीं टिक नहीं रहा था। बाहर नई जगह थी, नए लोग थे, नए मौके थे, लेकिन अंदर पुरानी यादें शोर कर रही थीं। वो जानता था कि ये दर्द जरूरी है। अगर वो इस दर्द से भाग गया तो वो फिर उसी जगह लौट जाएगा जहां वो खुद को भूल चुका था। अगली सुबह अजय जल्दी उठा, खिड़की से बाहर देखा। एक अलग शहर, अलग आसमान। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि यहाँ कोई मुझे जानता नहीं और यही मेरी आजादी है। वो मीटिंग के लिए निकला। ये मीटिंग बड़ी थी, उसके करियर की सबसे अहम। कमरे में बैठे लोग तेज थे, सवाल कड़े थे और अजय को पहली बार अपनी तैयारी की असली परीक्षा देनी थी। उसने बोलना शुरू किया, पहले थोड़ा संकोच, फिर आत्मविश्वास। उसने अपनी बात पूरी की। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, इंटरेस्टिंग। अजय का दिल जोर से धड़का। ये वो पल था जहां उसका अतीत और भविष्य आमने सामने खड़े थे। अगर वो यहां खुद को साबित कर देता तो पीछे लौटने की वजहें अपने आप कम हो जाती। उसी समय वाणी घर में अकेली बैठी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन कितना ईमानदार होता है। वो कोई बहाना नहीं सुनता, कोई झूठ स्वीकार नहीं करता। उसने किचन में जाकर खाना बनाने की कोशिश की। आधे रास्ते में ही रुक गई। उसे याद आया कि कैसे अजय बिना पूछे उसकी पसंद नापसंद समझ जाता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अजय ने कभी उससे बहुत ज्यादा मांगा नहीं था, बस ईमानदारी। दोपहर होते होते वाणी बेचैन हो गई। उसने अपनी दोस्त को कॉल किया। बातें हुई, लेकिन राहत नहीं मिली, क्योंकि ये दर्द सलाह से नहीं भरता। ये वो दर्द है जो खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, मैंने ऐसा क्यों किया? और सबसे डरावना सवाल, अगर वो वापस ना आया तो? शाम को अजय को मीटिंग का जवाब मिला, हम आपको एक ऑफर के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसने फोन बंद किया और कुछ पल यूं ही बैठा रहा। ये जीत उसकी मेहनत की थी, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी उदासी भी थी। वो जानता था कि अगर वाणी यहां होती तो शायद वो पहली इंसान होती जिसे वो ये खबर देता। ये एहसास उसे चुभा, लेकिन उसने उसे दबाया नहीं, उसने उसे स्वीकार किया, क्योंकि अब वो जानता था कि कुछ भावनाएं साथ चल सकती हैं, भले ही लोग साथ न चलें। रात को वाणी ने अजय को कॉल किया, काफी देर बाद। फोन की घंटी अजय के हाथ में बजती रही। वो स्क्रीन को देखता रहा। नाम वही था, लेकिन वो इंसान बदल चुका था। उसने कॉल नहीं उठाई। वाणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया कि इंतजार कितना दर्दनाक होता है, खासकर तब जब आपने किसी और को इंतजार में डाला हो। अजय ने फोन साइड में रखा और खिड़की के पास चला गया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। उसने खुद से पूछा कि क्या मैं भाग रहा हूं या सच में आगे बढ़ रहा हूं। उसे जवाब नहीं मिला। शायद कुछ जवाब रास्ते में मिलते हैं और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। क्या अजय इस नए ऑफर को स्वीकार करेगा और पीछे लौटने का रास्ता खुद ही बंद कर देगा? क्या वाणी का किया गया पहला कॉल बहुत देर से किया गया कदम था? और अगर अगली बार अजय ने फोन उठाया तो क्या दोनों वही रहेंगे जो कभी थे? सफलता का एक अजीब सच होता है, जब वो बहुत देर से आती है तो उसके साथ अकेलापन भी चला आता है। अजय उस रात गेस्ट हाउस के कमरे में बैठा था, हाथ में कॉफी का कप लिए, लेकिन उसका ध्यान उसके स्वाद पर नहीं था। फोन पर मिला ऑफर अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। ये वही मौका था जिसके लिए उसने खुद को दोबारा खड़ा किया था, वही सपना जिसे कभी हंसी में उड़ा दिया गया था। लेकिन आज जब वो सपना सच होने के इतने करीब था, उसके अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी। उसने फोन उठाया। वाणी का मिस्ड कॉल अब भी स्क्रीन पर था।
वो चाहता तो कॉल बैक कर सकता था, बस एक बटन दबाना था। लेकिन वो जानता था अगर उसने कॉल उठाई तो वो सिर्फ वाणी से नहीं, अपने पुराने आप से भी बात करेगा, उस आदमी से जो माफ करने में खुद को खो देता था। अजय ने फोन उल्टा रख दिया। पहली बार उसने अपने दिल को नहीं, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। उधर वाणी पूरी तरह टूट चुकी थी। फोन कटने के बाद वो फर्श पर बैठ गई। उसका सिर दीवार से टिक गया, जैसे अब शरीर में खड़े रहने की ताकत ही न बची हो। उसे एहसास हुआ कि उसने अजय को कभी सच में सुना ही नहीं था। वो उसकी मौजूदगी को हमेशा तय मानती रही। उसे लगता था कि अजय वहीं रहेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। आज पहली बार उसे समझ आया कि भरोसे की सबसे बड़ी गलती यही होती है, उसे स्थायी समझ लेना। रात भर वाणी को नींद नहीं आई। हर आवाज उसे अजय की लगती रही। कभी उसे लगा दरवाजा खुलेगा, कभी लगा फोन बजेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि ये वही सुबह है, लेकिन वो इंसान अब यहां नहीं है। उसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ था। उसे पहली बार अपने किए का असली रूप दिखाई दिया। उसी सुबह अजय मीटिंग के लिए गया, नए लोगों के साथ, नए सपनों के साथ। कमरे में तालियां बजीं, लोग उसकी सोच की तारीफ कर रहे थे। उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये वो पल था जो किसी भी इंसान को खुशी से भर देना चाहिए था, लेकिन अजय के अंदर खुशी शांत थी, न उछलती हुई न चिल्लाती हुई। उसने दस्तखत किए और बाहर निकल आया। उसे लगा जैसे उसने किसी दरवाजे को बंद कर दिया हो, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो दरवाजा पीछे का था या आगे का। वाणी ने उसी दिन एक फैसला लिया, पहली बार बिना किसी सलाह के, बिना किसी बहाने के। उसने उस आदमी को मैसेज किया जिसके लिए उसने उस आदमी को धोखा दिया, जो उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था। बस एक लाइन लिखी, अब मत कॉल करना। मैसेज भेजते ही उसके हाथ कांप गए। ये कदम छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी और को नहीं, खुद को चुना था। लेकिन इस चुनाव के साथ डर भी था। क्या ये चुनाव बहुत देर से किया गया था? शाम को वाणी ने अजय के कमरे में कदम रखा। सब कुछ वैसा ही था, अलमारी में कपड़े, टेबल पर किताबें, लेकिन अब उनमें जान नहीं थी। उसने अजय की एक शर्ट उठाई, वही खुशबू। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैंने पहले रुककर सोचा होता तो क्या आज ये खालीपन होता? अजय उस समय अकेले सड़क पर चल रहा था। शहर नया था, लेकिन उसकी यादें पुरानी थीं। उसे अचानक वाणी की हंसी याद आई, वही हंसी जो अब किसी और के लिए थी। उसका सीना भारी हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या आगे बढ़ना मतलब पीछे सब कुछ छोड़ देना होता है? उसके पास जवाब नहीं था। रात को अजय का फोन फिर बजा। इस बार नाम नहीं था, बस एक अनजान नंबर। वो रुका, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उधर वाणी अपने फोन को हाथ में पकड़े बैठी थी, सांस रोके हुए। फोन उठा लिया जाए या फिर ये भी एक मौका खो देने जैसा होगा? क्या अजय ये कॉल उठाएगा या फिर ये भी अतीत की तरह अनसुना रह जाएगा? क्या वाणी का ये पहला सही फैसला उसके बाकी गलत फैसलों को थोड़ा हल्का कर पाएगा? और क्या सफलता अजय को सच में आजाद करेगी या उसे और अकेला बना देगी? फोन अजय के हाथ में था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनजान नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था और वो जानता था कभी कभी अनजान नंबर भी सबसे जाने पहचाने सच लेकर आते हैं। उसने कॉल उठाने से पहले खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर लोग चल रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थीं, जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उससे कह रही हो, जो बीत गया उसे यहीं छोड़ दो। लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन उसमें पुराना अजय नहीं था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी थी, फिर एक जानी पहचानी सांस। अजय, वाणी की आवाज। वो एक शब्द बोलकर रुक गई, जैसे आगे क्या कहना है ये तय करने की हिम्मत ही न जुटा पा रही हो। अजय ने जवाब नहीं दिया। वो सुन रहा था, पहली बार सच में सुन रहा था, बिना उम्मीद, बिना डर। मुझे पता है मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आज नहीं बोलती तो शायद कभी नहीं बोल पाती। अजय की उंगलियां फोन के किनारे कस गईं। उसके भीतर कुछ हिला, लेकिन टूटा नहीं। कह लो, उसने कहा, बहुत शांत स्वर में। वाणी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें खोने के बाद समझा कि मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं था। मैंने तुम्हारे होने को आदत समझ लिया था, और आदतें इंसान अक्सर लापरवाही से तोड़ देता है। अजय ने आंखें बंद कर लीं। हर शब्द उसके अंदर कहीं गूंज रहा था। मैं माफी नहीं मांग रही, बोली, क्योंकि मुझे पता है कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती हैं।
मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं झूठ की जिंदगी नहीं जी रही हूँ। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर अजय बोला, और ये सब कहने से क्या बदल जाएगा वाणी? वाणी चुप हो गई। यही सवाल वो खुद से भी करती थी। शायद कुछ नहीं, उसने सच कहा। लेकिन अगर मैं ये भी नहीं कहती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अजय को पहली बार लगा कि वाणी सच बोल रही है, लेकिन सच्चाई भी अगर देर से आए तो मरहम नहीं बनती। कभी कभी वो बस याद दिलाती है कि जख्म कितना गहरा था। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, अजय ने कहा, लेकिन मैं अब उस जगह वापस नहीं जा सकता जहां मुझे रोज खुद के मौजूदगी महसूस ही ना हो। मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाना चाहती, वाणी ने जल्दी से कहा। मैं बस जानना चाहती हूं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे फिर से कभी उस नजर से देख सको। ये सवाल सीधा अजय के सीने पर लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जहां वो साफ मना कर देता और ये अध्याय यहीं बंद कर देता, दूसरा जहां वो एक दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ देता, बिना किसी वादे के। मुझे नहीं पता, अजय ने सच कहा, और अभी ये न जानना ही मेरे लिए सही है। कॉल कट गई। वाणी फोन हाथ में लिए बैठी रही। उसे राहत नहीं मिली, लेकिन उसे सुकून मिला कि उसने भागकर नहीं, सच के साथ बात की थी। अजय वहीं खड़ा रहा, फोन अब भी हाथ में था। उसे एहसास हुआ कि उसने कॉल उठाकर गलती नहीं की थी, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि हर बातचीत का मतलब वापसी नहीं होता। अगले दिन अजय को ऑफर लेटर मिला। शहर बदलना था, जिंदगी बदलनी थी। वो देर तक उस ईमेल को देखता रहा। ये वही मौका था जिसके लिए उसने खुद को फिर से बनाया था, और अब ये मौका उससे सब कुछ मांग रहा था, पूरा कमिटमेंट। उसी समय वाणी एक और फैसला ले रही थी। उसने घर की अलमारी खोली, पुराने कपड़े निकाले, कुछ फेंके, कुछ समेटे। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये खुद को दोबारा शुरू करने की कोशिश थी। शाम को अजय अपने होटल के कमरे में बैठा था। कागजों पर साइन करने से पहले उसने आखिरी बार फोन उठाया। वाणी का नंबर अब भी सेव था। उसने स्क्रीन को देखा बहुत देर तक। उधर वाणी खिड़की के पास खड़ी थी, फोन हाथ में, सांसें थमी हुई। एक कॉल या एक इंतजार, और यही कहानी फिर नया मोड़ लेते हुए है। क्या अजय इस नए ऑफर को स्वीकार करके हमेशा के लिए आगे बढ़ जाएगा? क्या वाणी का बदला हुआ सच कभी उसके सामने एक नई जगह बना पाएगा? और अगर अगली बार वे आमने सामने आए तो क्या वे पुराने जख्म देखेंगे या नए इंसान? कुछ मुलाकातें तय नहीं होती, वे बस हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी बिना पूछे सबसे कठिन सवाल सामने रख देती है। अजय ने ऑफर लेटर प्रिंट करके टेबल पर रख दिया था। साइन बस एक औपचारिकता थी, लेकिन उसका हाथ कागज तक जा नहीं पा रहा था। यह अजीब था, जिस फैसले के लिए उसने खुद को महीनों तक मजबूत किया था, वही फैसला अब उसे रोक रहा था। शायद इसलिए नहीं कि वो डर रहा था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था यह साइन सिर्फ नौकरी का नहीं, पूरी जिंदगी की दिशा बदलने का साइन होगा। उसी दोपहर उसे एक कॉल आया, ऑफिस से नहीं, किसी पुराने जान पहचान वाले का। तुम आज शाम यहीं हो ना? आवाज में अपनापन था। अजय ने बिना ज्यादा सोचे कहा, हाँ। उसे नहीं पता था कि ये हाँ उसे किस मोड़ पर ले जाएगा। शाम को वो उसी कैफे के पास से गुजरा जहां कभी उसने सच्चाई देखी थी। वो जगह उसके लिए सिर्फ एक कैफे नहीं थी, वो उसकी जिंदगी की दरार थी। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दोस्त पहले से अंदर बैठा था। अजय ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ा दिए। कुछ चीजों से भागना अब उसे कायरता लगने लगा था। वाणी उस कैफे में नहीं थी, कम से कम उसने यही सोचा। अजय बैठा, बातें हुई, काम, लोग, शहर, वो सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका ध्यान हर आवाज पर जा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अजय ने अनजाने में सिर उठाया और समय वहीं रुक गया। वाणी अंदर आई। वो बदली हुई थी, सादा कपड़े, बिना ज्यादा बनावट। चेहरे पर थकान थी, लेकिन वो थकान सच्ची थी। उसकी नजरें घूमती हुई अजय पर आकर ठहर गईं। एक पल के लिए दोनों ने सांस लेना भूल गया। ये वही इंसान था, लेकिन वही रिश्ता नहीं था। वाणी के कदम रुक गए। वो पलट सकती थी, वो बाहर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। अजय, उसकी आवाज कांप गई। अजय के अंदर हलचल थी, लेकिन चेहरे पर नहीं। वाणी, उसने बस इतना कहा। कोई गले मिलना नहीं, कोई औपचारिक मुस्कान नहीं, सिर्फ दो लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे। दोनों बैठ गए, दोनों चुप। कैफे की आवाजें अचानक बहुत तेज लगने लगीं। मैंने सोचा नहीं था कि, वाणी ने बात शुरू की, फिर रुक गई। मैं भी नहीं, अजय ने कहा। फिर वही खामोशी।
लेकिन ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें अधूरे वाक्य थे, अधूरे पछतावे थे। तुम ठीक लग रहे हो, वाणी ने कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। अजय ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं बेहतर हूं। वाणी के सीने में कुछ कस गया। और मैं? उसने बहुत धीरे से पूछा। अजय ने उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसे चुभा, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। तुम ईमानदार लग रही हो, उसने कहा, और ये बदलाव है। वाणी की आंखें भर आईं। काश ये बदलाव पहले आया होता। अजय ने कुछ नहीं कहा। कुछ जवाबों का होना जरूरी नहीं होता। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की, वही पुरानी पसंद। वाणी ने देखा, अजय को अब भी याद है, और यही बात उसे तोड़ रही थी। मैंने वो रिश्ता खत्म कर दिया, वाणी ने अचानक कहा। अजय ने सिर उठाया। ये बात उसने फोन पर नहीं कही थी। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। मुझे है, वाणी ने कहा, क्योंकि पहली बार मैंने किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सही काम किया है। अजय ने गहरी सांस ली। वो खुश नहीं हुआ, वो दुखी भी नहीं हुआ, वो बस समझ गया, कुछ बदलाव सही होते हैं, लेकिन देर से। कैफे से निकलते वक्त दोनों साथ उठे। बाहर की हवा ठंडी थी। तुम जा रहे हो ना, वाणी ने पूछा। अजय ने सिर हिलाया। हां। कब? जल्द। वाणी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर कभी मैं तुम्हारे सामने एक अलग इंसान बनकर आ सकूं तो तुम देखोगे? ये सवाल नहीं था, ये आखिरी उम्मीद थी। अजय ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर कहा, मैं देखना बंद नहीं कर सकता वाणी, लेकिन मैं लौटने का वादा भी नहीं कर सकता। वाणी की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। शायद यही सच है। अजय ने उसे वही छोड़ा, पीछे नहीं देखा, लेकिन इस बार वो भी देर तक वहीं खड़ी नहीं रही। उस रात अजय अपने कमरे में लौटा। ऑफर लेटर अब भी टेबल पर था। उसने पेन उठाया। उसी पल वाणी अपने घर पहुंची। दरवाजा खोला। खालीपन अब भी था, लेकिन अब उसमें खुद से नफरत नहीं थी। अजय ने साइन कर दिया। कल सुबह उसकी फ्लाइट थी। क्या ये मुलाकात वाकई आखिरी थी, या सिर्फ शुरुआत? क्या अजय का ये साइन उसे आजादी देगा, या किसी नए दर्द की तरफ ले जाएगा? और जब वाणी सच में बदल जाएगी, तब क्या उसके सामने कोई दरवाजा बचेगा? सुबह बहुत सामान्य थी। आसमान वैसा ही था जैसे हर रोज होता है, लेकिन अजय जानता था, ये सुबह उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांटने वाली है। उसने अलार्म बजने से पहले आंख खोल दी। कमरे में अजीब सी शांति थी। वो शांति नहीं, बल्कि ठहराव था, जैसे वक्त खुद सांस रोककर खड़ा हो। अजय बिस्तर पर कुछ सेकंड बैठा रहा। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, बस एक भारीपन जो उसे बता रहा था कि आज पीछे मुड़कर देखने की इजाजत नहीं है। उसने धीरे धीरे कपड़े पहने। बैग पहले से तैयार था। ये तैयारी सिर्फ सफर की नहीं थी, ये तैयारी उस आदमी बनने की थी जो अब किसी से कम होने के डर में नहीं जिएगा। उसने कमरे में एक नजर डाली। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो खुद वैसा नहीं रहा। उसी समय मीलों दूर वाणी भी जाग चुकी थी, बिना अलार्म के। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। अजय की आंखें, उसकी बातें, उसकी खामोशी, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी को खोना अचानक नहीं होता, वो रोज रोज धीरे धीरे होता है, और जब एहसास आता है तब हाथ में सिर्फ खालीपन बचता है। वाणी बिस्तर से उठी और खिड़की के पास गई। बाहर वही सड़क थी, वही हलचल, लेकिन उसे लगा जैसे वो दुनिया से एक कदम पीछे छूट गई हो। उसने फोन उठाया। अजय का नाम अब भी वही था। उंगली कॉल बटन पर गई, फिर रुक गई। वो जानती थी, आज अगर उसने कॉल किया तो ये प्यार नहीं होगा, ये डर होगा, और वो अब डर से किसी को रोकना नहीं चाहती थी। अजय टैक्सी में बैठ चुका था। एयरपोर्ट की ओर जाती सड़क लंबी लग रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता शायद अब दिल कहे रुक जाओ, लेकिन दिल खामोश था, और ये खामोशी अजीब तरह से मजबूत थी। टैक्सी के शीशे से बाहर देखते हुए उसे याद आया कैसे कभी वो वाणी के लिए छोटी छोटी बातों में रुक जाया करता था, कैसे वो अपनी उड़ानों को खुद ही रद्द कर देता था। आज पहली बार वो उड़ान के लिए रुक नहीं रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने बैग चेक इन किया, पासपोर्ट हाथ में लिया। ये सब करते हुए उसे कोई भारी एहसास नहीं हो रहा था, और यही बात उसे डरा रही थी। क्या वो इतना आगे निकल चुका था कि अब पीछे कुछ चुभता ही नहीं था? उसी पल वाणी ने घर में एक फैसला लिया। वो अलमारी के पास गई,
एक फाइल निकाली, कागजों की। उसने शादी की तस्वीरें देखी, कुछ पल रुकी, फिर तस्वीरें वापस रख दी। ये नकार नहीं था, ये स्वीकार था। उसने खुद से कहा, अगर वो गया है तो इसलिए कि मैं देर से जागी, और अगर मैं अब जागी हूं तो ये किसी को रोकने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए है। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई, अजय की फ्लाइट। वो लाइन में खड़ा हो गया, बस कुछ कदम और। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, नंबर देखा, वाणी। उसका दिल एक पल के लिए रुका। मैसेज छोटा था, कोई इल्जाम नहीं, कोई गुहार नहीं, बस एक लाइन। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं सच में बदल चुकी हूं तो बिना किसी मजबूरी के मुझे देखना। मैं इंतजार नहीं करूंगी, लेकिन उम्मीद रखूंगी। अजय ने स्क्रीन को देखा, बहुत देर तक। उसके सामने अब दो सच्चाइयां थीं, एक जो उसे आजाद कर रही थी, दूसरी जो अब भी इंसान होने की याद दिला रही थी। उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसने फोन भी बंद नहीं किया। वो आगे बढ़ा, पासपोर्ट काउंटर पार किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी समय वाणी ने फोन साइड में रखा। उसने रोना बंद कर दिया था। ये हार नहीं थी, ये शुरुआत थी। अजय प्लेन में बैठ चुका था, खिड़की के पास। बाहर रनवे पर लाइट्स चमक रही थीं। उसने आंखें बंद की। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और उसके साथ एक जिंदगी पीछे छूट रही थी, या शायद किसी और जिंदगी के लिए रास्ता बन रहा था। जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन अजय के भीतर तूफान था। उसने खिड़की से बाहर झांका, नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे जिंदगी जानबूझकर सब कुछ धुंधला कर रही हो। उसे लगा था कि इस उड़ान के साथ वो सब पीछे छोड़ देगा, वाणी, धोखा, टूटन, सवाल। लेकिन कुछ रिश्ते जमीन पर नहीं रहते, वे इंसान के अंदर बैठ जाते हैं, और उनसे भागने के लिए सिर्फ शहर बदलना काफी नहीं होता। अजय ने आंखें बंद की। तभी किसी ने हल्के से उसका कंधा छुआ। एक्सक्यूज मी। वो चौंक गया, आंखें खोली। पास वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, आंखों में अजीब सी घबराहट। वो अजय को ऐसे देख रही थी जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रही हो। आप अजय हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। अजय हैरान रह गया। हाँ, आप? औरत ने होंठ भींच लिए, फिर कहा, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। आप मुझे जानती हैं? औरत ने सिर हिलाया। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी पत्नी मुझे जानती है। पत्नी? वो शब्द अजय के सीने में सीधे लगा। मेरी एक्स पत्नी, अजय ने सुधारा। औरत ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, फिर बोली, मैं जानती हूं। अब अजय पूरी तरह सतर्क हो चुका था। आप कौन हैं? उसकी आवाज सख्त हो गई। औरत ने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला, एक मेडिकल रिपोर्ट। मेरा नाम अनन्या है, उसने कहा, और मैं ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इसमें एक नाम है, वाणी। अजय ने रिपोर्ट ली। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। रिपोर्ट पर तारीख थी 6 महीने पुरानी, वाणी के अफेयर के दौरान की। ये क्या है? अजय की आवाज फट गई। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं अस्पताल में काउंसलर हूं, उसने कहा, और कुछ बातें छुपाई नहीं जा सकती। अजय का दिमाग सुन्न हो चुका था। सीधे बोलिए। अनन्या ने गहरी सांस ली। वाणी प्रेग्नेंट थी। शब्द नहीं गूंजे, वे फट पड़े। अजय को लगा जैसे जहाज अचानक गिर रहा हो। क्या? उसके मुंह से निकला। और अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, वो बच्चा अब नहीं है। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे, गुस्सा, दुख, या एक ऐसा दर्द जिसका नाम भी नहीं होता। ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है? उसने किसी तरह पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वाणी नहीं बता पाएगी। अजय ने सिर उठाया। मतलब? औरत ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, वाणी बीमार है अजय, और वो बीमारी ऐसी है जिसमें इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है, जबकि असल में नहीं होता। अजय की सांस अटक गई। आप झूठ बोल रही हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। अनन्या ने फोन निकाला, एक फोटो दिखाई। वाणी अस्पताल के बेड पर, कमजोर, थकी हुई। अजय की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अजय ने बिखरी आवाज में पूछा। अनन्या ने सिर झुकाया। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप रुकें, दया की वजह से। जहाज में अनाउंसमेंट हुई, लैंडिंग की, लेकिन अजय के लिए दुनिया रुक चुकी थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा,
क्या वो जानती है कि मैं जा रहा हूं? अनन्या ने कहा, वो जानती है और वो चाहती है कि आप उड़ जाएं। अजय सीट पर बैठा रह गया, आंखें बंद, हाथ कांपते हुए। जिस औरत को उसने धोखेबाज समझा था, वो अब एक और सच के साथ खड़ी थी। एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता था। जहाज जमीन पर उतर चुका था, लेकिन अजय अब नहीं जानता था उसे आगे जाना है या वापस मुड़ना है। और यही कहानी अलग मोड़ लेती है। क्या वाणी की बीमारी सब कुछ बदल देगी? क्या अजय सच जानने के बाद भी खुद को चुन पाएगा? और अगर वो वापस गया तो क्या ये प्यार होगा या आखिरी विदाई? जहाज उतर चुका था, लेकिन अजय अपनी सीट पर बैठा हुआ था, जैसे उसका शरीर जमीन पर आ गया हो और उसका दिमाग अभी भी आसमान में अटका हो। अनन्या की बातें उसके कानों में लगातार गूंज रही थीं। वाणी बीमार है और समय उतना नहीं है जितना वो दिखाती है। ये वाक्य किसी हथौड़े की तरह उसके भीतर बार बार गिर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस सच्चाई से ज्यादा टूटा हुआ है, उस धोखे से जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, या उस सच्चाई से जो अब उसके सामने खड़ी थी। एयरपोर्ट पर लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे। कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई किसी से दूर, लेकिन अजय वहीं खड़ा रह गया। उसका फोन हाथ में था। फ्लाइट टिकट, नया शहर, नया ऑफर, सब कुछ अभी भी वैध था। लेकिन पहली बार उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं होती। कभी कभी जिंदगी रुककर पूछती है, अब तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो? अनन्या ने उसके सामने बहुत साफ शब्दों में सब समझाया। कोई मेडिकल भाषा नहीं, कोई डरावना अंदाज नहीं, बस सच। वाणी को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन नतीजे अनिश्चित हैं। ये कोई तुरंत खत्म हो जाने वाली कहानी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि वाणी पहले जैसी मजबूत नहीं थी। वो अंदर से टूट चुकी थी, शरीर से ज्यादा अपने किए के बोझ से। वो इसलिए आपको नहीं बताना चाहती थी, अनन्या ने कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप रुकें, मजबूरी में। ये बात अजय के लिए सबसे भारी थी। वो अगर वापस जाता तो क्या वो दया होगी, और अगर वो नहीं जाता तो क्या वो क्रूरता होगी? उसने खुद से पूछा, अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो क्या मैं तब भी चला जाता? और जवाब तुरंत नहीं आया। अजय एयरपोर्ट के बाहर आया, ठंडी हवा चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद की। उसे वाणी की आखिरी मुलाकात याद आई। वो शांत चेहरा, वो थकी हुई ईमानदारी, वो बिना रोए की गई विदाई। अचानक बहुत सी बातें जुड़ने लगीं। उसकी चुप्पी, उसका बदल जाना, उसका पीछे ना खींचना। शायद वो सब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक आखिरी ताकत थी। उसने फोन निकाला, वाणी का नंबर देखा, उंगली कॉल बटन पर गई, फिर रुक गई। नहीं, अगर वो बात करेगा तो आमने सामने, अगर वो फैसला लेगा तो आधा नहीं। अजय ने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी ली, लेकिन होटल का नाम नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, हॉस्पिटल। ड्राइवर ने पीछे देखकर पूछा, कौन सा? अजय ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, सिटी हॉस्पिटल। टैक्सी चल पड़ी। रास्ते भर अजय खामोश रहा। उसके अंदर दो अजय लड़ रहे थे। एक जो कह रहा था कि उसने बहुत सह लिया है, अब खुद को चुनने का हक है। दूसरा जो कह रहा था कि अगर वो अब भी पीछे हट गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये लड़ाई प्यार और गुस्से की नहीं थी, ये लड़ाई इंसानियत और आत्मसम्मान की थी। हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी रुकी। अजय ने पैसे दिए, लेकिन कार से उतरते हुए उसके पैर भारी हो गए। ये कदम उठाना नौकरी छोड़ने से मुश्किल था, क्योंकि ये कदम किसी के सामने नहीं, खुद के सामने लिया जा रहा था। उसी समय हॉस्पिटल के अंदर वाणी खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में फाइल थी, लेकिन पढ़ नहीं रही थी। उसे नहीं पता था कि अजय आ रहा है। उसने मन ही मन तय कर लिया था, अगर वो आया भी तो वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी। वो अब किसी का भविष्य अपने पछतावे से नहीं बांधना चाहती थी। दरवाजे के बाहर अजय रुका, सांस ली, हाथ दरवाजे पर गया, और वहीं कहानी रुक जाती है। क्या अजय अंदर जाएगा, या ये दरवाजा भी उसकी जिंदगी की तरह बंद रह जाएगा? अगर वो अंदर गया तो क्या वो वाणी को माफ करने आया है, या आखिरी बार सच देखने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला अजय को तोड़ेगा या उसे उस इंसान में बदलेगा जैसा वो हमेशा बनना चाहता था? दरवाजे पर हाथ रखे हुए अजय को एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जिसने कभी वाणी का हाथ थाम कर वादे किए थे, और यही हाथ आज कांप रहा था। वो डर नहीं था, ये वो भारीपन था जो तब आता है जब इंसान जानता है कि आगे जो भी होगा उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने धीरे से दस्तक दी, बहुत हल्की, जैसे वो डर रहा हो कि जोर से खटखटाया तो कहीं हिम्मत ही न टूट जाए। आइए, अंदर से आवाज आई। अजय ने दरवाजा खोला। कमरा साफ था, ज्यादा रोशनी नहीं, और बीच में एक बेड। उसी बेड पर वाणी बैठी थी, कंधों पर हल्की सी चादर, चेहरे पर थकान,
लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। वो पलटकर देखती है और ठिठक जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कोई चौंकना नहीं, कोई सवाल नहीं, जैसे दोनों को पता था कि यह मुलाकात टल नहीं सकती थी। तुम, वाणी के मुंह से बस इतना ही निकला। अजय ने दरवाजा बंद किया, धीरे से। मुझे पता चला, उसने कहा। वाणी ने नजरें झुका ली। वो समझ गई किस बारे में। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसे पता चले, उसने कहा। आवाज बहुत धीमी थी। और मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरह पता चलना चाहिए था, अजय ने जवाब दिया। उसकी आवाज सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें दर्द साफ था। कुछ पल की खामोशी छा गई। मशीन की हल्की सी बीप उस खामोशी को काट रही थी। तुम जा रहे थे, वाणी ने कहा, जैसे बात बदलना चाहती हो। हां, अजय ने सच कहा, और शायद अब भी जा सकता हूं। वाणी ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं। उसने अजय की तरफ देखा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम रुक जाओ मजबूरी में। अजय के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट आई। और तुमने सोचा कि सच छुपाना कब मजबूरी है? वाणी की आंखें भर आईं। मैंने बहुत गलतियां की हैं अजय, ये भी उन्हीं में से एक है। अजय आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। ये छोटा सा कदम था, लेकिन इसने कमरे की दूरी बदल दी। मैं ये जानने आया हूं, उसने कहा, कि क्या तुम सच में ये सब अकेले झेल रही थी? वाणी ने सिर हिलाया। हां। और वो बच्चा? अजय की आवाज टूट गई। वाणी ने आंखें बंद कर लीं। मैंने तुम्हारा दिया हुआ बहुत कुछ खो दिया है, उसने कहा, और ये भी उन्हीं में से एक था। कमरे में सन्नाटा भर गया। ये ऐसा दर्द था जिसे शब्द सहारा नहीं दे सकते थे। अजय ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने साफ कहा, और मैं उस सच से भाग नहीं सकता। लेकिन आज मैं यहां इसलिए नहीं आया कि तुम्हें सजा दूं। वाणी ने उसकी तरफ देखा, आश्चर्य से, डर से। तो फिर? उसने पूछा। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहां से चला जाऊं तो क्या तुम सच में अकेले रह पाओगी? वाणी ने बिना रुके जवाब दिया, रहना पड़ेगा। उस जवाब में मजबूरी नहीं थी, स्वीकार था। अजय की आंखें नम हो गईं। और अगर मैं रुक गया तो? उसने पूछा। वाणी का दिल तेज धड़कने लगा। तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी रोक दो। अजय खड़ा हो गया, खिड़की के पास चला गया। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। दिन और रात के बीच का वो वक्त जहां सब कुछ अधूरा लगता है। मैं नहीं जानता कि यह प्यार है या जिम्मेदारी, उसने कहा, पीठ किए हुए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मैं अभी चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वाणी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने उन्हें नहीं पोंछा। और अगर तुम रुक गए, उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या तुम कभी मुझे वैसे देख पाओगे जैसे पहले? अजय पलटा। उसकी आंखों में साफ सच्चाई थी। पहले जैसा कुछ नहीं होता वाणी, उसने कहा। या तो कुछ नया बनता है या कुछ नहीं बनता। उसी पल दरवाजा खुला। डॉक्टर अंदर आए, फाइल हाथ में। मिसेस वाणी, हमें आपकी रिपोर्ट्स पर बात करनी है, और यह जरूरी है कि आपका परिवार भी यहां हो। डॉक्टर की नजर अजय पर पड़ी। एक सेकंड की चुप्पी। क्या आप? डॉक्टर ने पूछा। अजय ने जवाब नहीं दिया। वाणी ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और डर भी। क्या अजय खुद को परिवार कहने देगा? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट वो सच्चाई लाएगी जो सब कुछ बदल दे? और अगर अजय ने यहां रुकने का फैसला किया तो क्या वो खुद को खोए बिना ऐसा कर पाएगा? डॉक्टर के हाथ में फाइल थी, लेकिन उस फाइल से ज्यादा भारी कमरे की हवा थी। मशीन की बीप अब भी वही थी, मगर अजय को लग रहा था जैसे हर बीप उसके दिल की धड़कन के साथ टकरा रही हो। डॉक्टर ने कुर्सी खींची और बहुत पेशेवर, बहुत शांत आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे सामने बैठे लोग सिर्फ मरीज हों, इंसान नहीं। लेकिन अजय और वाणी दोनों जानते थे कि जो कहा जाने वाला है वो सिर्फ मेडिकल नहीं होगा, वो जिंदगी बदल देने वाला होगा। इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने कहा, और कुछ रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हैं। वाणी की आंखों में एक पल के लिए रोशनी आई। अजय की सांस हल्की हुई, लेकिन डॉक्टर रुके नहीं। हालांकि उन्होंने आगे कहा, यह बीमारी में सिर्फ दवाओं से नहीं लड़ी जाता,
इसमें मानसिक स्थिति, सपोर्ट सिस्टम और लगातार देखभाल उतनी ही जरूरी होती है। सपोर्ट सिस्टम। अजय ने यह शब्द पहली बार सच में सुना। डॉक्टर ने अजय की तरफ देखा। क्या आप फैमिली में हैं? कमरा सन्न रह गया। वाणी की उंगलियां चादर में कस गईं। अजय की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। वो जानता था यह सवाल सिर्फ पहचान का नहीं है, यह जिम्मेदारी का है। अगर उसने हां कहा तो यह सिर्फ साथ बैठना नहीं होगा, यह रुकना होगा, योजना बदलनी होगी, शायद पूरी जिंदगी। अगर उसने नहीं कहा तो वो आजाद रहेगा, लेकिन क्या वो इंसान रह पाएगा? अजय ने बोलना शुरू किया, फिर रुक गया। वाणी ने धीरे से कहा, डॉक्टर, वो यहां जरूरी नहीं है, मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। आप अकेले नहीं संभाल सकती, उन्होंने बहुत साफ कहा। यह वाक्य किसी सजा की तरह था, यह हकीकत थी। अजय ने कुर्सी आगे खींची, बैठ गया। मैं फैमिली हूं, उसने कहा। वाणी की आंखें फैल गईं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आपको यह सब जानना चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट्स टेबल पर रख दी, ग्राफ, नंबर, तारीखें। लेकिन अजय की नजर सिर्फ एक लाइन पर अटक गई। क्रिटिकल फेज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीने, न साल, न सब ठीक हो जाएगा। वाणी की सांसें तेज हो गईं। मतलब? उसने पूछा। डॉक्टर ने बिना घुमाए कहा, मतलब ये समय बहुत अहम है। अगर शरीर और मन दोनों साथ रहे तो हम आगे की बात कर सकते हैं। अजय ने सवाल नहीं किया, वो सुन रहा था। डॉक्टर चले गए। कमरा फिर से शांत हो गया। तुमने क्यों कहा? वाणी ने बहुत धीमे से पूछा। क्या? अजय ने। कि तुम फैमिली हो। अजय ने रिपोर्ट्स को मोड़ा, धीरे से टेबल पर रखा। क्योंकि सच वही था, चाहे हालात कुछ भी हों। वाणी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी रोक दो। अजय ने उसकी तरफ देखा। मैं जिंदगी रोक नहीं रहा, मैं एक जिंदगी चुन रहा हूं जिसमें मैं खुद से नजर नहीं चुराता। वाणी ने पहली बार महसूस किया कि अजय उसे बचाने नहीं आया है, वो खुद को बचाने आया है। अजय बाहर बैल्कनी में चला गया। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। उसने फोन निकाला। नई कंपनी का मैसेज था। वी नीड योर कॉन्फर्मेशन बाय टुमारो मॉर्निंग। एक रात, बस एक रात। या तो वो सब कुछ छोड़कर यहां रुक जाएगा या फिर चला जाएगा पूरी सच्चाई जानकर। वाणी अंदर लेटी थी। उसने भी फोन उठाया। अनन्या का मैसेज था। तुम्हें सच बताना पड़ेगा, पूरा। वाणी की आंखें बंद हो गईं। पूरा सच, वो सच जो अभी तक अजय नहीं जानता। क्या अजय सुबह तक अपना ऑफर ठुकरा देगा या ये आखिरी रात होगी? वाणी कौन सा पूरा सच अब तक छुपाए हुए है? और अगर वो सच सामने आया तो क्या अजय का परिवार होना टिक पाएगा? रात बहुत लंबी थी। हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर दिखती सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन कमरे के अंदर अतीत, पछतावा और डर सब एक साथ जाग रहे थे। अजय कुर्सी पर बैठा था, कोहनियां घुटनों पर टिकी हुई, हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई। वो थका हुआ था, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। वाणी बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, लेकिन सांसों की अनियमितता बता रही थी कि वो भी जाग रही है। अनन्या का मैसेज वाणी के फोन पर अब भी चमक रहा था। पूरा सच बताना पड़ेगा। वाणी जानती थी कि ये सच बीमारी से बड़ा है। ये वो सच था जिसने अजय को उससे दूर किया था और जिसे छुपाकर उसने उसे और ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अजय। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस कमरे में गूंज गई। अजय ने सिर उठाया। हां? वाणी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम बिना बीच में रोके सुनोगे? अजय की आंखों में सतर्कता आ गई। अगर सच है, उसने कहा, तो सुनूंगा। वाणी ने आंखें खोली, छत को देखा, जैसे शब्द वहां लिखे हों। जिस दिन तुमने मुझे कैफे में देखा था, उस दिन सब खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस शुरुआत थी। अजय का जबड़ा कस गया, लेकिन वो चुप रहा। मैं उस आदमी के साथ सिर्फ भागी नहीं थी, वाणी ने कहा, मैं खुद से भी भाग रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बोझ हूं। तुम इतने सही थे और मैं हर दिन गलत होती जा रही थी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जब जाना कि मैं प्रेग्नेंट हूं, उसने कहा, तो मुझे लगा शायद यही मुझे रोक देगा, शायद यही मुझे वापस खींच लाएगा। अजय की सांस तेज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा तुम्हारा था, वाणी ने बहुत साफ कहा। कमरे की हवा जैसे जम गई। अजय को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर दिल को पकड़ लिया हो। क्या? बस यही शब्द निकल पाया। मैंने उस आदमी से रिश्ता तोड़ दिया था, वाणी ने कहा, उसी दिन। लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे डर था कि तुम सोचोगे मैं बच्चे के सहारे लौट रही हूं। अजय खड़ा हो गया, कमरे में 2 कदम चला, फिर रुक गया। और फिर उसकी आवाज कांप रही थी। वाणी ने सिर झुका लिया। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टर, और फिर सब खत्म हो गया। उसने हाथ से पेट को छुआ, खाली। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम जिम्मेदारी के नाम पर लौटो। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत बार मजबूरी में रखा था। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो रोया नहीं। वो टूट रहा था अंदर ही अंदर। तुमने मुझे फैसला करने का हक नहीं दिया, उसने धीमे से कहा। मैं जानती हूं, वाणी ने कहा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। कमरे में लंबी चुप्पी छा गई, ऐसी चुप्पी जिसमें चीखें दबी होती हैं। अजय फिर कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अगर मुझे ये पहले पता होता, वाक्य अधूरा रह गया। वाणी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अजय ने हाथ नहीं खींचा, लेकिन पकड़ा भी नहीं। मुझे नहीं पता अब क्या सही है, उसने कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि हर सच देर से आया और हर देर ने कुछ छीन लिया। वाणी ने सिर हिलाया। मैं कुछ वापस नहीं मांग रही, उसने कहा। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम झूठ में जियो। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या अंदर आई, चेहरे पर चिंता थी। अजय, उसने कहा, डॉक्टर बुला रहे हैं, अभी। अजय ने सिर उठाया। क्यों? अनन्या ने एक पल रुक कर कहा, वाणी की हालत अचानक बिगड़ रही है। वाणी की आंखें फैल गईं। अजय खड़ा हो गया। डॉक्टर बाहर इंतजार कर रहे थे। तेज कदम, तेज आवाजें। अजय ने वाणी की तरफ देखा। पहली बार डर साफ था। अगर कुछ हो गया तो? वाणी की आवाज टूट गई। अजय उसकी तरफ बढ़कर कहा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जानता था, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टरों ने वाणी को स्ट्रेचर पर लिटाया। दरवाजे बंद हो गए। अजय बाहर खड़ा रह गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम, और उसके सामने अब सिर्फ एक सवाल था। क्या ये सच जानने की कीमत उसे वाणी को खोकर चुकानी पड़ेगी? और अगर दरवाजा खुला तो क्या अजय अंदर वही इंसान जाएगा या कोई और? ऑपरेशन थिएटर के बाहर की बेंच ठंडी थी, लेकिन अजय को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके हाथ पसीने से भीगे थे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे आसपास बैठे लोग भी सुन पा रहे होंगे। सामने लाल बत्ती जल रही थी, ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, और उस 8 लाइन में पूरी जिंदगी सिमट आई थी। कुछ मिनट पहले तक वो कमरे में खड़ा था, वाणी का हाथ पकड़े हुए। उसने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ उसकी आंखों में देखा था, और उन आंखों में डर था, वही डर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो डर जिसमें कोई चालाकी नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता, बस एक सच्चा सवाल होता है, क्या मैं बच पाऊंगी? अजय अब उसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो बेंच पर बैठा नहीं रह पाया, उठकर गलियारे में टहलने लगा। हर कदम के साथ उसके दिमाग में यादें टकरा रही थीं। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली बार जब वाणी ने झूठ बोला, और आखिरी बार जब उसने बिना झूठ के सच कहा। उसे एहसास हुआ कि इंसान अक्सर सच तब बोलता है जब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक नर्स पास से गुजरी। अजय ने तुरंत पूछा, कैसी है? नर्स ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर देख रहे हैं। यह जवाब कुछ नहीं कहता था, लेकिन सब कुछ छुपा लेता था। अजय फिर से बेंच पर बैठ गया। उसने सिर दीवार से टिका लिया, आंखें बंद की। पहली बार उसने दिल से कुछ मांगा, न काम, न सफलता, न भविष्य, बस एक सांस और, वाणी की एक और सांस। उसी समय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नई कंपनी का कॉल। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। वो जानता था, ये कॉल उठाना भी एक फैसला है।
उसने फोन देखा, फिर ऑपरेशन थिएटर की तरफ, और फोन को साइलेंट कर दिया। उस पल अजय को समझ आ गया वो किसे चुन चुका है। घंटे बीतते गए, लाल बत्ती अब भी जल रही थी। अनन्या उसके पास आकर बैठ गई। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत देर कर दी, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग ठीक उसी वक्त पहुंचते हैं जब उन्हें पहुंचना चाहिए। अजय ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं उसे खो बैठा तो? अनन्या ने सिर हिलाया। तो कम से कम वो ये जानकर जाएगी कि आपने भागने के बजाय सामना किया। ये दिलासा नहीं था, ये सच्चाई थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए, मास्क उतारा। अजय खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये वाक्य उम्मीद भी था और डर भी। हमने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, डॉक्टर बोले, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत अहम होंगे। अजय की सांस थोड़ी हल्की हुई, लेकिन राहत पूरी नहीं थी। वानी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अजय शीशे के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा। वो मशीनों से घिरी थी, बेहोश। अगर तुम सुन सकती हो, अजय ने मन ही मन कहा, तो जान लो मैं यही हूं। उसका फोन फिर बजा। इस बार उसने देखा वाणी का नाम। उसका दिल एक पल को रुक गया, लेकिन कॉल नहीं था। ये उसका फोन नहीं था, ये वाणी का फोन था, जो नर्स ने लाकर दिया। वो चाहती थी कि अगर कुछ हो तो आप ये देखें, नर्स ने कहा। अजय ने फोन लिया, हाथ कांप रहे थे। फोन में एक वॉइस नोट था। उसने प्ले किया। वाणी की आवाज आई, कमजोर लेकिन साफ। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं बोल नहीं पा रही हूं। अजय, मैं ये नहीं जानती कि मैं बचूंगी या नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत देर से सच बताया और बहुत देर से सही किया। अगर तुम चले भी जाओ तो मुझे शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो ये मत समझना कि ये मेरी जीत है, ये तुम्हारी इंसानियत होगी। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। फोन उसके हाथ से गिर गया और उसी पल आईसीयू के अंदर मशीन की आवाज बदल गई। नर्सें दौड़ी, डॉक्टर वापस भागे। अजय का दिल बैठ गया। दरवाजे फिर बंद हो गए। क्या वाणी इस नाजुक घड़ी से बाहर निकल पाएगी? क्या अजय का चुना हुआ रुकना उसे सुकून देगा या और तोड़ देगा? और अगर ये आखिरी रात हुई तो क्या अधूरी बातें पूरी हो पाएंगी? आईसीयू के बाहर की लाइटें रात भर नहीं बुझीं। अस्पताल कभी सोता नहीं, लेकिन उस रात अजय को लगा जैसे पूरी दुनिया जागकर सिर्फ एक ही इंसान की सांसों का इंतजार कर रही हो। मशीनों की आवाज, नर्सों के तेज कदम और डॉक्टरों की फुसफुसाहट, सब कुछ मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जो अंदर तक चीरता चला जा रहा था। अजय कुर्सी पर बैठा था, लेकिन बैठना सिर्फ शरीर की स्थिति थी। उसका मन लगातार आईसीयू के अंदर दौड़ रहा था। हर बार जब दरवाजा खुलता, उसका दिल मुंह तक आ जाता। हर बार जब दरवाजा बंद होता, उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने घड़ी कब देखी थी। समय अब घंटों में नहीं, धड़कनों में चल रहा था। उसे वाणी का वॉइस नोट बार बार याद आ रहा था। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये तुम्हारी इंसानियत होगी। वो इंसानियत आज उसे बहुत भारी लग रही थी। अगर वो पहले आया होता, अगर उसने पहले सुना होता, अगर उसने गुस्से के साथ साथ सच को भी जगह दी होती। अगर अब किसी काम का नहीं था, लेकिन दिल उन शब्दों से निकल नहीं पा रहा था। अनन्या उसके पास आकर बैठ गई। तुमने खाना नहीं खाया, उसने कहा। अजय ने सिर हिलाया। भूख नहीं है, अनन्या ने बहुत धीरे से कहा। कभी कभी भूख से ज्यादा जरूरी होता है जिंदा रहना। अजय ने उसकी तरफ देखा। और कभी कभी जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी होता है किसी को खो न देना। अनन्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रात के 3 बजे डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर थकान थी और गंभीरता। अजय तुरंत खड़ा हो गया। उसके पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी हो। डॉक्टर, बस एक शब्द। हमने स्थिति को फिलहाल स्थिर कर दिया है, डॉक्टर बोले, लेकिन अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अगली कुछ घंटे निर्णायक हैं। निर्णायक, ये शब्द अब अजय के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका था। डॉक्टर चले गए। आईसीयू का दरवाजा फिर बंद हो गया। अजय दीवार से टिक गया। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने खुद से कुछ वादा किया। अगर वाणी बच गई तो वो कोई भी फैसला गुस्से या डर से नहीं लेगा। वो सच से भागेगा नहीं, चाहे वो सच उसे जहां भी ले जाए। धीरे धीरे रात ढलने लगी। खिड़कियों के बाहर आसमान का रंग बदलने लगा। काला से नीला,
नीले से हल्का स्लेटी। सुबह आने वाली थी और सुबह के साथ जवाब भी। तभी आईसीयू के अंदर से एक अलग सी आवाज आई। मशीन की आवाज नहीं, बल्कि एक हल्की सी हलचल। अजय चौकन्ना हो गया। नर्स अंदर गई। कुछ मिनट बीते, फिर दरवाजा खुला। मिस्टर अजय, नर्स ने कहा। वो होश में आ रही हैं। अजय का दिल जोर से धड़का। वो अंदर गया। वाणी की आंखें आधी खुली थीं। चेहरा बहुत कमजोर, लेकिन सांसें मौजूद थीं। अजय धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, बहुत हल्के से, जैसे डर हो कि ज्यादा जोर से पकड़ लिया तो ये पल टूट जाएगा। वाणी ने उसकी उंगलियों को महसूस किया। आंखें थोड़ी और खुली। तुम? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं यहीं हूं, अजय ने कहा, भर्राई हुई आवाज में। वाणी की आंखों से एक आंसू निकल आया। सुबह आ गई? अजय ने सिर हिलाया। हाँ। वाणी ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। तो शायद एक और मौका? अजय कुछ बोल नहीं पाया। वो सिर्फ उसका हाथ पकड़े रहा। नर्स ने इशारा किया कि ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अजय खड़ा हुआ, लेकिन जाने से पहले वाणी ने उसकी उंगली को हल्का सा दबाया। अगर मैं बच गई तो मुझसे कोई वादा मत करना, बस सच में रहना। अजय ने सिर हिलाया। और अगर नहीं? उसकी आवाज टूट गई। वाणी ने आंखें बंद कर लीं। तो ये मत सोचना कि तुम देर से आए, तुम ठीक समय पर आए। अजय बाहर आ गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। धूप अस्पताल के फर्श पर फैल रही थी, लेकिन अजय के अंदर अब भी एक सवाल अटका हुआ था। क्या ये सुबह सच में एक नई शुरुआत है, या सिर्फ एक और इंतजार? क्या वाणी की सांसें स्थायी होंगी, या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है? और अगर वो बच गई तो क्या अजय अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है? कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, वे बस इंसान को बदल देती हैं। वाणी बच गई थी। डॉक्टरों ने इसे रिकवरी की शुरुआत कहा, लेकिन अजय जानता था कि असली रिकवरी शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आईसीयू से बाहर आने के बाद वाणी बहुत कम बोलती थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे उसने मौत को बहुत पास से देखा हो और जिंदगी को अब हल्के में ना लेना चाहती हो। अजय हर दिन आता, बिना उम्मीद के, बिना सवाल के। वो न पति की तरह खड़ा था, न प्रेमी की तरह। वो बस इंसान की तरह मौजूद था। एक दिन वाणी ने खुद बात शुरू की। तुम क्यों अब भी आते हो? अजय ने बिना सोचे कहा, क्योंकि अब मैं भागता नहीं। वाणी ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं ठीक हो गई तब? अजय ने हल्की सी मुस्कान दी। तब तुम अपनी जिंदगी जियोगी और मैं अपनी। ये जवाब वाणी को चुभा नहीं, ये उसे आजाद कर गया। कुछ हफ्तों बाद वाणी डिस्चार्ज हुई। उसने घर बदला, शहर नहीं, सोच। अजय ने भी अपना फैसला लिया। उसने नौकरी स्वीकार की, लेकिन शर्त के साथ। वो जिंदगी से फिर कभी समझौता नहीं करेगा। दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी के केंद्र में नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। कहानी अब आखिरी अध्याय की ओर बढ़ चुकी थी। समय सब कुछ ठीक नहीं करता, लेकिन वो सच्चाई को साफ कर देता है। 2 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस हॉल। स्टेज पर अजय खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, शांत, स्थिर। वो आज किसी कंपनी का चेहरा नहीं था, बल्कि अपनी कहानी का। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कैसे असफलता ने उसे सिखाया, कैसे टूटने ने उसे खड़ा किया, और कैसे उसने बदला लेने के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि खुद को बेहतर बनाया। उसकी स्पीच खत्म हुई, तालियां बजीं। पीछे बैठी वाणी खड़ी नहीं हुई, वो रोई भी नहीं, वो बस मुस्कुराई। वाणी अब स्वस्थ थी, स्वतंत्र थी और जिम्मेदार भी, खुद के लिए। स्पीच के बाद अजय और वाणी की नजरें मिली। कोई असहजता नहीं, कोई शिकायत नहीं। वाणी आगे आई। तुम ठीक लगते हो, उसने कहा। अजय ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। और खुश? उसने पूछा। अजय ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं पूरा हूं। वाणी की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। मैंने बहुत देर से सही करना सीखा, वाणी बोली। और मैंने बहुत देर से खुद को चुनना, अजय ने कहा। दोनों मुस्कुराए। कोई गले नहीं मिला, कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन वो मुलाकात अधूरी भी नहीं थी। वाणी जाने लगी। अजय ने पीछे से कहा, वाणी। वो रुकी। जो कुछ भी हुआ, अजय ने शांत आवाज में कहा, उसने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। वाणी ने सिर झुकाया, और मुझे भी।
वो चली गई। अजय स्टेज के पास खड़ा रहा। भीड़ छट चुकी थी। उसने खुद से कहा, यही जीत है। ना किसी को हराना, ना किसी को नीचा दिखाना, बस इतना आगे बढ़ जाना कि पुराने दर्द पीछे रह जाएं। सबसे प्रेरणादायक बदला ये नहीं होता कि सामने वाला टूट जाए, बल्कि ये होता है कि आप इतने मजबूत बन जाएं कि उसका किया हुआ आपको परिभाषित ही न कर पाए।